मम्मी मार क्यों रही हो, ये तो बताओ। अरे मम्मी हुआ क्या है? मम्मी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पे हाथ उठाने की? हिम्मत कैसे ही? अरे यही बात ना अपनी बीवी से पूछ। बीवी से पूछो? पायल, ये मम्मी क्या बोल रही है और क्या चल रहा है इस घर में? मुझे क्या पता, तुम्हारी माँ जैसे गेट पे आई वैसे ही मुझे मारना चालू कर दिया। मैं तुम्हें पहले ही बोलती थी ना, ये मुझे पसंद नहीं करती। अच्छा बहू, एक बात बता, आज से पहले मैंने तुझ पे कब हाथ उठाया था? मम्मी बाल छोड़ो उसके, मैं कहता हूँ बाल छोड़ो उसके। अरे मम्मी आपको शर्म नहीं आ रही? आप मेरे घर में ही आके मेरी बीवी पे हाथ उठा रही हो। इसका मतलब मेरी बीवी बिल्कुल सही बोलती थी कि आप ना इसको पसंद नहीं करती हो, जब इस पे अत्याचार करती हो। अब ना बहुत हो गया, कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज करती। अरे नहीं नहीं राहुल, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो इसे अपनी बेटी मान ही चुकी थी, लेकिन ये तुझे मैं बताऊंगी ना कि इसने क्या किया है तो तू विश्वास भी नहीं करेगा। राहुल तुम ना इनकी बातों पे ध्यान मत दो। तुम्हें याद है जब तुमने मुझसे शादी की थी तब कैसे इनका मुंह बन गया था? मुझे तो लगता ना ये हमें अलग करना चाहती है, तभी ये सब ड्रामे कर रही है और आज आ गई ना असलियत इनकी तुम्हारे सामने। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भला तुम्हारा घर क्यों तोड़ना चाहूंगी? अपने ही बेटे का घर मैं क्यों उजाड़ूंगी? तुमने शादी किया है, घर बसाया है, लेकिन बेटा ये जो तेरी बहू है ना, अपनी गलती छुपाने के लिए मेरे ऊपर पूरा इल्जाम लगा रही है। तुझे पता है तेरी बहन घर आई थी और इसने तेरी बहन को पानी तक नहीं पूछा और उसको चाटा लगाया, धक्के मारकर घर से निकाल दिया। बस बेटा ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं गुस्से में यहाँ चली आई। और बेटा मैं तो सोच रही थी ये सब बातें तुझे ना बताऊं, लेकिन ये इसने मुझे मजबूर कर दिया यहाँ आने के लिए। जब से तूने शादी की है बेटा इससे, तूने तो हम लोगों से रिश्ता नाता ही तोड़ लिया। पता नहीं इसने ऐसा क्या जादू किया तेरे ऊपर। लेकिन बेटा मुझे ना इस लड़की को सबक सिखाना था, इसलिए मैं यहाँ आई। क्या तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी बहन पे चाटा मारा? अरे अगर मैं घर में नहीं हूं इसका मतलब तू मेरे पीठ पीछे कोई भी आएगा उसके ऊपर हाथ उठाएगी। अच्छा हुआ माँ तुम यहाँ आई। और हाँ एक बात और, तूने मुझसे क्या बोला था कि राहुल मैं ना तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन के साथ नहीं रह सकती, हम लोग अलग रहेंगे, इसलिए मैंने ये घर लिया ताकि हम दोनों अलग रहें और दिल्ली के लड़ाई झगड़े से दूर रहें। पर नहीं, अब मुझे समझ आया कि तुम ना मेरी माँ और मेरी बहन को पसंद करती नहीं थी, इसलिए तुमने ये सब ड्रामा किया। और अच्छा हो मेरी माँ यहाँ पे आई, अगर ये नहीं आती तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या क्या हरकतें करती हो और सारा का सारा ब्लेम मेरी माँ पे लगाती हो। माँ तुमने बिल्कुल सही किया इसके ऊपर हाथ उठा के, क्योंकि इसको सबक सिखाना ना बहुत जरूरी था। हाँ मैंने उठाया तुम्हारी बहन पे हाथ। और वो क्यों आती है मेरे घर में जब उसे पता है कि मैं उसे और तुम्हारी माँ को पसंद नहीं करती? जरूरी है यहाँ पे आना? वो जितनी बार आएगी ना मैं उसको उतनी बार हाथ उठाऊंगी। और ये जो तुमने मुझे चाटा मारा है ना, अच्छा नहीं किया, याद रखना। गलत नहीं, मैंने बिल्कुल सही किया है। और ये थप्पड़ ना मुझे तुम्हें बहुत पहले ही मारना चाहिए था। आज ना तुमने यकीन दिला दिया कि मेरी माँ और मेरी बहन बिल्कुल सही थी। अरे तुमने तो मुझे इनसे दूर कर दिया। अच्छा हुआ तुम्हारी असलियत आज मेरे सामने आ गई, वरना मैं तो हमेशा अपनी माँ और बहन को ही गलत समझता था। अब ना बहुत हो गया और अब मैं ना एक पल भी मैं तुम्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं करूंगा। निकल जाओ मेरे घर से और मैं ना तुम्हें कोर्ट में मिलूंगा, समझी ना? जाओ यहाँ से। माँ मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे मैं भाग गया था इसके चक्कर में, इसी ने ना मुझे तुम दोनों से अलग किया। पर अब बहुत हो गया, अब ना हम साथ साथ रहेंगे। कोई बात नहीं बेटा, गलती बच्चों से ही होती है, लेकिन माँ बाप का फर्ज होता है कि बच्चों को माफ कर दो। अब हम सब खुश रहेंगे।